आशा है आप घर में मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखना। और ये आपकी नई बुक है, नई किताब है ये व्याकरण की, व्याकरण नवरंग वर्णमाला। पहला चैप्टर खोलेंगे, देखो वर्णमाला। ठीक है बच्चों, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर, स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ये क्या है? स्वर। व्यंजन क्या है? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये सब क्या है? आपके व्यंजन है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ये देखिए स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। स्वर बोलते समय वायु मुख से बाहर निकलती है। अ, ये सभी स्वर कहलाते हैं। स्वर बोलते समय वायु मुख से बाहर निकलती है। स्वर तथा मात्रा। स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और इसमें मात्रा कौन सी लगती है? अ की कोई मात्रा नहीं होती। ई में ये वाली मात्रा लगती है, फिर ई में ये वाली मात्रा लगती है, ऊ में, छोटे ऊ में ये मात्रा लगती है, बड़े ऊ में ये मात्रा लगती है, री से ऋषि, ये ए से एड़ी की मात्रा, ये ऐ से ऐनक, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। हिंदी भाषा में अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अक्षर को बोलने में अस्वर अवश्य आता है। जैसे क, ख, ग, घ आदि। क बोलते हैं उसमें अ आता है ना, क, ख, ग, घ आदि। अयोग बाह, आफ्टर साउंड्स। अंग, इसमें क्या आ रहा है? पीछे से ग की साउंड आ रही ना, अंग। ऐसी अह, इसमें भी। नाउ नेक्स्ट व्यंजन। क से कबूतर, ये व्यंजन है आपके। कितने होते हैं? 33। ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। ये सब क्या है आपके? ये व्यंजन होते हैं। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात। ये सब क्या है बेटा? व्यंजन है। अतिरिक्त व्यंजन कौन से होते हैं? ड और ढ। संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कॉन्सोनेंट। जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और श से मिलकर क्या बना है? श, क्षत्रिय। त और र से मिलकर क्या बना है? त्र, त्रिशूल। व्यंजन बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन बोलते समय, व्यंजन जब हम बोलते हैं तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। व्यंजन तथा मात्रा प्रयोग कैसे करते हैं? जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। इस बदले रूप को ही मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा होती है। आ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। जैसे गाय, ग में आ की मात्रा लगी, गा। य, क में आ की मात्रा लगी, का, न, कान। न में आ की मात्रा, ना, वो नाव। ऐसे ई की मात्रा, स्वर की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। जैसे ई, खिला, चिड़िया, सितार। ऐसे ही लीची, बड़ी की मात्रा लीची, दिया, नीम, तीर। ऊ स्वर की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती। जैसे कुत्ता, मुनि, गुलाब। स्वर की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे सूरज, फूल। री स्वर की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे ग्रह, मृग, कृषक। ए स्वर की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। जैसे केश, पेड़, केला, एक मात्रा लगती है एक। आई स्वर की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। जैसे बैल, मैना, सैनिक। ऐसे ही अंग की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। जैसे सांप, दांत, चांद, आंख।
मात्राओं का महत्व। वर्णों में मात्रा लगने से उनके रूप बदल जाते हैं। मात्रा लगाकर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। अब जैसे न ग नग, दो वर्ण मिलके क्या बना है? नग। थ न थन, म तमत। अब इसमें अगर आ की मात्रा लग गई, न में आ की मात्रा लगी नाग, थ में आ की मात्रा लगी थान, म में आ की मात्रा लगी मात। ऐसे ही स ख ब न सठ, सीख, सिख। छोटी की मात्रा लगी तो लगा बना सिख, और बड़ी की मात्रा लगी सीख। बिन, बीन, सिट, सीट। इसमें छोटे ओ की मात्रा लगी स में सुना, सुना, सूना, सुखी, सूखी, भुला, भूला, चेत, चैत। ए की मात्रा अगर लगेगी ए की मात्रा तो चेत, छेना, मेल। अगर उसमें आई की मात्रा लगी चैत, छेना, मैल, उसका पूरा वर्ड शब्द ही चेंज हो जाता है। तल, तोल, ओर, बोर, तौल, और, बोर। ओ की मात्रा ओ और औ की मात्रा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण कहलाती। क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन? दो प्रकार के। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, 33। अतिरिक्त वर्ण दो हैं, ड़ और ड़, ढ। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, श, त्र, ज्ञ, श्र। व्यंजनों की मात्रा 5 प्रकार से लगाई जाती है। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। आ तथा ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। उ तथा री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगाई जाती हैं। ए तथा ओ की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। ओ तथा आई की मात्राएं व्यंजन के बाद में तथा ऊपर लगती हैं। अनुस्वार तथा अनुनासिक की मात्राएं वर्ण के ऊपर लगती हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप इसको एक बार जरूर घर में अभ्यास करेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।